students, good morning. Today we are going to discuss about Biot-Savart's law. जिस तरह कल असी ऑरस्टेड एक्सपैरीमेंट ਨੂੰ समझण की कोशिश की थी कि किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिहड़ा वो एक मैगनैटिक फील्ड ਨੂੰ प्रोड्यूस करता तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि फील्ड जिहड़ा है वो एक कंडक्टर के छोटे छोटे सैगमेंट्स के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। मैं इत्थे एक कंडक्टर लै रहा XY, ठीक है। और जिहड़ा छोटे सैगमेंट की मैं गल कर रहा कि छोटे छोटे सैगमेंट्स सारे मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस छोटे सैगमेंट की लेंथ मैं DL लगना तो जेकर मैं ये उत्ते एक वैक्टर पा दिंदा तो इनू बोलांगे असी करंट एलीमेंट, ठीक है। इस करंट एलीमेंट की जिहड़ी डायरैक्शन है वो करंट की डायरैक्शन वाले पासे ही होएगी, ठीक है। हुण कई सीरीज़ ऑफ एक्सपैरीमेंट्स करंट कैरिंग कंडक्टर दे करके एक सिंपल शेप के कंडक्टर दे करके मैगनैटिक फील्ड नूं कैलकुलेट करन दे लई एक फ्रेंच फिजिस्ट जीन बैप्टिस्ट बायोट, ये पूरा नाम है। एक साइंटिस्ट है फ्रेंच का और दूसरा भी फ्रेंच का साइंटिस्ट है फेलिक्स सैवर्ट। इन्हां दोनों ने मिलके काफ़ी सारे एक्सपैरीमेंट परफॉर्म किए 1820 दे विच ते उन्होंने इस छोटे सैगमेंट जिन्हों आप करंट एलीमेंट बोलिया ये करके मैगनैटिक फील्ड का मैगनीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। असी अज बायोट-सैवर्ट लॉ नूं ही डिटेल दे विच समझण की कोशिश करते। इन्हूं तुसीं नोट कर लियो। कंसीडर करो कि साडे कोल एक कंडक्टर है XY, ठीक है। और इस कंडक्टर तो एक सैगमेंट लै लिया जिन्हों आप करंट एलीमेंट कहता DL वैक्टर। इस करंट एलीमेंट तो R वैक्टर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है जिस पॉइंट ते असी मैगनैटिक फील्ड दा मैगनीट्यूड और डायरैक्शन कैलकुलेट करनी है, ठीक। और ये जिहड़ा करंट एलीमेंट है ये R वैक्टर दे नाल थीटा एंगल बना रहा है। बायोट ते सैवर्ट दोनों ने ऑब्जर्व किया कि जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड दा मैगनीट्यूड P पॉइंट से प्रोड्यूस होंदा है उन्होंने आपां DB दे नाल डिनोट कर दिंदे हैं। ये इस वायर दे विचों जे I करंट निकल रहा है तो इस वायर के करंट दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, ठीक है। दूसरा कि यही जिहड़ा मैगनीट्यूड है मैगनैटिक फील्ड का P पॉइंट के उत्ते वो इस करंट एलीमेंट के मैगनीट्यूड से भी डिपेंड करेगा। तीसरा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, मतलब साइन थीटा। और चौथा फैक्टर है DB इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस तरह on combining these four factors we get DB proportional ideal sin theta upon R square, ठीक। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे एक कांस्टेंट लगा दिता गया μ0 अपॉन 4π। ये भी एक्सपैरीमेंटली कैलकुलेट किया गया है। सिमिलरली जिस तरह असी कूलम्स लॉ दे विच लगाया है उस तरह ही R square, ठीक। ये साडा बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग
मैग्नैटिक फील्ड निकल गया P पॉइंट के उत्ते इस करंट एलीमेंट के कारण। इत्थे म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस। परमेबिलिटी का मतलब होंदा है द परमिशन ऑफ द मीडियम टू द मैग्नैटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या मैग्नैटिक फील्ड लाइन नूं एक मीडियम कितनी परमिशन दिंदा उन्होंने आप मैग्नैटिक परमेबिलिटी या सिंपल परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। और यदि वैल्यू इन एस आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -7 टेस्ला मीटर इनवर्स एम्पीयर, ठीक है। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है। ये बना के भी देखने तो यूनिट बनाए भी जा सकते हैं। उल्टा लिखता थे मीटर आना थे एम्पीयर इनवर्स आना, ठीक है। ये आएगा जे टोटल मैग्नैटिक फील्ड कढ़ना होल ऑफ द वायर दे करके तो की करना पेगा, इंटैग्रेशन करना पेगा। तो फिर आप इस तरह लिख लेंगे इंटैग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इनू बाहर भी कढ़िया जा सकता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसे रिजल्ट नूं जे वैक्टर फॉर्म दे विच लिखना है तो वो आएगा डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये किस तरह बनया मैं दस दिना, इनू एक बार सॉल्व कर लेने हैं। जिदा आई डी एल क्रॉस है ना, क्रॉस में हटा के आप लिख सकते ना साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, तो जे आर कट गए एक तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज असं ऐ लिखते हैं वैक्टर फॉर्म के इस तरह लिखते हैं, ठीक है। हुण डायरैक्शन ऑफ मैग्नैटिक फील्ड नूं किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड थंब रूल की स्टेटमेंट बनेगी कि जेकर तुसी एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर नूं अपने राइट हैंड दे विच इस तरह पकड़ोगे ताकि तुहाडा जिहड़ा थंब है, जिस तरह मैं यही पेन नूं पकड़िया, ठीक है, इस तरह होल्ड करना वायर ताकि जिहड़ा तुहाडा थंब है वो करंट की डायरैक्शन च होए। दैन जिहड़ियां करलिंग फिंगर्स की डायरैक्शन है ये मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन दसणगियां। इसदा मतलब जे मैं पेन दे इनू करंट की डायरैक्शन मानना ऊपर वाले पासे, मेरिया फिंगर सीधा जा रही हैं, मतलब इस पॉइंट के उत्ते करंट मैग्नैटिक फील्ड इस डायरैक्शन च होएगा, इस पिछले पॉइंट के उत्ते इधर, इस पॉइंट के उत्ते मैग्नैटिक फील्ड इधर, मतलब सर्कुलर फॉर्म दे विच मैग्नैटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। क्लियर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल कि if we hold the straight wire carrying current with our right hand in such a way that कि thumb extended thumb points in the direction of current and the curl of finger wheel gives the direction of magnetic field, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक तो पहले मैं एस करंट एलीमेंट दे करके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन थंब रूल नाल कट के दिखते हैं। राइट हैंड थंब करंट की डायरेक्शन च, फिंगर्स किधर जा रही है इनवर्ड, ठीक है। इस पॉइंट के उत्ते पी के उत्ते मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होएगा, इनवर्ड नूं ही क्रॉस नाल ते आउटवर्ड नूं असीं डॉट नाल इस तरह रिप्रजेंट करांगे। जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होए तो उन्होंने डॉट नाल रिप्रजेंट करना, तो जे इनवर्ड होए तो उन्होंने क्रॉस नाल रिप्रजेंट करना। जिस तरह मेरिया कलिंग फिंगर्स इत्थों दी होंदियां या अंदर नूं जा रही हैं पर इधरले पासों बाहर नूं आ रहा है, इसदा मतलब इस पॉइंट के उत्ते मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले पासे होएगा। क्लियर, इस तरह
नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं मान ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ लूप है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इस तरह जिहदा सेंटर O है, ठीक। O पॉइंट के उत्ते असीं मैग्नेटिक फील्ड कढ़ना है ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मान लो आई करंट इहदे विचों गुजर रहा है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ असी यूज़ करना इनू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। हुण मान लें कि इत्थे साडे कोल एक करंट एलीमेंट है, क्योंकि बायोट-सैवर्ट लॉ वास्ते एक करंट एलीमेंट चाहिए। फिर उस तरह ही डी.एल वैक्टर, और डी.एल वैक्टर जिहड़ा है वो साडा सेंटर तो जिहड़ी डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा। आर वैक्टर मान लेना मैं रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओ पॉइंट के उत्ते मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सैवर्ट दे लॉ के अकॉर्डिंग कितना आया, मैग्नेटिक डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जिस तरह बायोट-सैवर्ट लॉ है। बट तुम इतने ध्यान नाल देख रहे हो कि यह डी एल वैक्टर और आर वैक्टर का एंगल है वो 90 डिग्री है। सो दैट्स वाई थीटा 90 डिग्री है और साइन थीटा किदे इक्वल आ जाएगा 1 दे। डी बी किदे इक्वल आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। हम टोटल सर्कुलर कॉइल दे करके मैग्नेटिक फील्ड कढ़ना तो की करांगे, इंटैग्रेशन करा। बी म्यू नॉट बाहर आ जाएगा इंटैग्रेशन चो 4 पाई, आई भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ बचेगा डी एल है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि डी बी की इंटैग्रेशन की तो बी लिखी दी डी बी की इंटैग्रेशन इज इक्वल टू बी टोटल, ठीक है। हम बी किदे इक्वल आ गया, बी इज इक्वल टू है सारा तो यही रहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी एल की इंटैग्रेशन। डी एल स्मॉल पार्ट है, पूरा कितना है सर्कल का 2 पाई आर नाल एक आर कट जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर रह जाएगा। या इनू इस तरह भी लिख सकते हो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 4 पाई कट के 2 आर नीचे रह जाएगा और इतने आई आ जाएगा। इफ देयर वर n टर्न्स, जे नंबर ऑफ टर्न्स वायर दियां n होन बाउंडेड वन ओवर अनदर, then मैग्नेटिक फील्ड किदे इक्वल आएगा म्यू नॉट अपॉन n आई, n ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब जिन्नियां नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होएगा। बड़ा सिंपल आर्टिकल है, इनू थोड़ा देख लियो। क्यों मैं वाला फार्मूला इत्थे भी कट सकता है पर मैंने नहीं कटिया, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सानू गिवन है 10⁻⁻⁷। इस करके मैं यह वाला ही फार्मूला ज़्यादातर यूज़ करता। देखो पूरी रिंग दे करके इत्थे 2 पाई आ रहा है, जे हाफ रिंग होंगी तो तुसीं लिख ही लियो अपनी कॉपी ते ना नोट्स ते, और हाफ रिंग अद्धी रिंग दे लिए मतलब इन्नी क रिंग होंगी सिर्फ हाफ, तो फिर कितना आना है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक है। तो जे सिर्फ इन्ना ही पोर्शन होंदा रिंग का, मतलब सिर्फ इन्ना पोर्शन जिहदा रेडियस आर है और ये करंट गुजर रहा होंदा, फिर एंगल देखना तुसीं कितना, इनू आपां एंगल नू फाई मान लैंदे हैं, ठीक है। क्योंकि थीटा तो आपां बायोट-सैवर्ट लॉ च डी एल और आर वैक्टर दे विच लैंदे, तो जे इन्ना पोर्शन होए तो फॉर पोर्शन ऑफ वायर, मतलब यही इत्थे फिगर चलो भी इत्थे हाफ रहन दो, हाफ है, ठीक है। तो यह स्मॉल पोर्शन जिहड़ा सेंटर के नाल कितना एंगल बना रहा है 5, इहदे करके मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखना फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 5 आई अपॉन आर, ओके। इस तरह आप लिखना। मेरी गल्लां नूं ध्यान नाल सुनिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।